अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो फिल्में देख देख कर गलत राह पर चल पड़ी और रोज नए नए मर्दों से दोस्ती करती और फिर अपनी छोटी बहन को भी इस काम पर लगा दिया। लेकिन माँ बाप ने जब शादी की तो वो फिर भी बाज ना आई और रोज किसी के साथ सुबह जाती और रात को आती। इस बदनाम लड़की ने अपने शौहर को मरने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसकी औलाद के साथ क्या हुआ और इस लड़की के साथ क्या हुआ, ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज ये बताते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ कि मेरी वालिदा 14-15 बरस की उम्र में गलत रवश का शिकार हो गई। बेशक माँ के बारे में बेटी को ऐसी बातें लिखना जेब नहीं देती, लेकिन मेरी जिंदगी की दास्तान इन्हीं अल्फाज से शुरू होती है। जब वो गलत ख्यालात का शिकार हुई, नाना और नानी बहुत परेशान हुए थे। हालात ज़माना से डर कर उन्होंने उनकी शादी मेरे वालिद साहब से करा दी। मेरे वालिद मैट्रिक पास और निहायत सीधे साधे दयानतदार थे। वो मेरे नाना के मुंशी थे। सरदस्त कोई रिश्ता जल्दी ना पड़ सकता था, तभी नाना की नज़र अपने नौ उम्र और जवां साल मुंशी पर टिक गई। उन्होंने गौर किया तो नतीजा निकाला कि इससे बेहतर शरीफ और सादतमंद आदमी बतौर दामाद फौरी तौर पर कोई दूसरा हो नहीं सकता। नाना अब्बू ने सगीर अहमद के वालिदैन से बात की तो उन्होंने कहा, सादत साहब, ये आपका बेटा है, इसकी किस्मत का फैसला जैसा चाहें आप कर दें। आपसे बेहतर खैर खा हमारे लिए और कौन हो सकता है। हमारे लिए तो फख्र की बात है कि आप हमसे रिश्ता नाता जोड़ रहे हैं, जबकि हम इस काबिल कहाँ हैं। अपने एक अदना मुलाजिम को बेटी का रिश्ता देना मानी रखता था। मेरे ददियाल वाले गरीब लोग थे, वो तो बहुत खुश थे कि उनके बेटे को सहारा मिल रहा है। उन्होंने हर बात पर सर तस्लीम खम कर दिया और नाना की हर शर्त मान ली। यूं मुंशी सगीर अहमद यानी मेरे अब्बू से 9 उम्री में मेरी वालिदा की शादी हो गई। शादी के 7 माह बाद मैंने बतौरे पहलोटी औलाद के जन्म लिया और वालिदा 16 बरस की उम्र में मेरी माँ बन गई। मैं सतमाही कहलाई, जिसके बचने की उम्मीद कम थी। फिर भी नानी और खाला ने बहुत ध्यान, मेहनत और वक्त से पाला। खाला अगरचे अम्मी से 7 बरस छोटी थीं, मगर बहुत बाशऊर थीं। अम्मी ने तो मुझे बस जन्म दिया था, फिर हाथ न लगाया, जबकि नानी ने पाला और खाला ने संभाला। यूं वक्त के साथ साथ बड़ी होती गई। कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैं बहुत कमज़ोर पैदा हुई थी, लेकिन नानी की देखभाल ने मुझे न सिर्फ नई जिंदगी दी, बल्कि तंदुरुस्त व तवाना भी हो गई और एक सेहतमंद खूबसूरत बच्ची की सूरत में नाना के आंगन में चहकती फिरती थी। वालिदा तो एक कमसिन माँ थी, बल्कि अल्लड़ सी, जो खुद बचपन की हद से निकलने ना पाई थी। वो माँ के फ़राइज़ से नावाकिफ़ थी। मुझको क्यों कर संभाल लेती। उस ज़माने में घर घर VCR पर इंडियन फिल्में चला करती थी। हमारे नाना के घर भी रात को VCR की नेमत से फ़ायदा उठाया जाता। इसी शौक़ का खमियाजा उनको कमसिन और नादान बेटी की नादानियों की सूरत में भुगतना पड़ा था और मुंशी को घर दामाद बनाना पड़ा था। अम्मी जान बाद में भी न सुधरी और अपनी मनमानियों के बायस गूं न गूं मसाइल का शिकार रही। इन मसाइल की वजह से उनके बुजुर्ग उम्र भर परेशान रहे और उनको संभालते और समझाते ही रहे, मगर वालिदा साहिबा जाने किस मट्टी की बनी थी कि उन पर बुजुर्गों की बातों का कुछ असर ना होता था। बड़ों की डांट डपट और नसीहत उनको मजीद बागी बनाती थी। जब मैं बाशऊर हो गई तो अम्मी के बारे में राय ये थी कि वो आज़ाद ख्याली नहीं, बल्कि कुछ अजीब नफ्सियात की मालिक थी। शायद ये छोटी उम्र में रोमानवी फिल्में देख देख कर गलत सोचों का शिकार हो जाने का नतीजा था कि शादीशुदा हो जाने के बावजूद गैर मर्दों से दोस्ती कर लेती थी और इसी वजह से गूं न गूं मसाइल पैदा होते थे। शुरू में तो अब्बू नाना के घर में दबे दबे रहे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया कि अब उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। जो शफकत अपने दामाद से नाना को थी, वो मामुओं को ना थी, बल्कि वो उनको अपने कारोबार के लिए ख़तरा समझते थे। जब बड़े मामू का सलूक मेरे वालिद से नौकरों का सा हो गया तो अब्बू ने अलहदा घर लेकर रहने का इंदिया दे दिया। नानी भी बहू से डरती थी। उन्होंने कहा, बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, किसी और जगह मुलाजमत ढूंढ ली है तो बेशक अपनी बीवी बच्चों को ले जाओ, हमको कोई एतराज़ नहीं, अपने बच्चों की बशर्त ये कफालत कर सको। वालिद साहब ने कहा कि खाला जान, मैं मेहनत मजदूरी कर लूँगा, अपने बच्चों को रिज़्क़ हिलाल खिलाऊंगा,
और इनको सुखी रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। बस आपकी इजाजत दरकार है। यूं अब्बू अपने कुनबे को लेकर अलहदा घर में रहने लगे। मकान मतवसत दर्जे की आबादी में था, कम किराया था, मगर यहाँ उन्होंने आज़ादी का सांस लिया। जल्दी अल्लाह ने मदद की और माकूल तनख्वाह पर एक सेठ साहब के मुंशी हो गए। मकान का किराया सेठ ने देना मंजूर कर लिया, जो तनख्वाह के अलावा था। अच्छी गुजर बसर होने लगी। अब्बू तो सुबह के निकलते और शाम को लौटते। वालिदा ने नानी से कहकर छोटी बहन शाहाना को साथ रख लिया कि एक अकेली घर और बच्ची नहीं देख सकती थी। उन दिनों हम दोनों बहनें थीं और एक भाई जो अभी सिर्फ 6 माह का था। खाला शाहाना मेरे नन्हे मुन्ने भाई जवाद से बहुत प्यार करती थीं। खुशी खुशी अम्मी के साथ रहने को आ गईं। नए घर में आए कुछ ही दिन गुजरे थे कि अम्मी घर से गैर हाजिर रहने लगी और हम तीनों बच्चों को खाला के सुपुर्द कर जाती, जो सारा दिन हमको देखती और खाना भी पकाकर खिलाती थी। छोटी बहन होने के नाते सारे काम अपना फर्ज समझ कर करती थी। एक रोज अब्बू को मोहल्ले के एक शख्स ने इशारतन कहा कि मियाँ, तुम तो दिन भर बच्चों का पेट भरने को मेहनत मुशक्कत के लिए निकलते होगे, लेकिन तुम्हारी बीवी सुबह सवेरे तुम्हारे जाने के बाद बन ठन कर कहाँ जाती है और शाम को तुम्हारे आने से कबल लौट कर आ जाती है? क्या ये भी कहीं नौकरी करने जाती है? वालिद साहब उस आदमी की बात सुनकर हैरान हो गए। बात बना दी कि हाँ, नौकरी पर जाती है, मगर शक्को शुबा का अलाव खुद उनके दिल में भड़क गया। अब वो बेसकून हो गए थे। अचानक घर आ जाते, अम्मी को गैर हाजिर पाते तो मुझसे और खाला से पूछते कि मरजाना किधर गई है। क्या जवाब देते? वो मुझकर बताकर तो ना जाती थी। अम्मी और अब्बू में चपकलश रहने लगी और इख्तलाफात बढ़ने लगे। अब इसी बात पर झगड़ा रहता, जिससे घर का माहौल प्रागंदा और ख़राब होता चला गया। लेकिन फिलहाल मोहल्ले में किसी को अंदरूनी इख्तलाफात का इल्म नहीं था। ताहम अब्बू ज़हनी अजाब में मुब्तला थे। रफ्ता रफ्ता उनका ये हाल हुआ कि वो हरदम अपनी बीवी को शक की निगाह से देखते थे। मोहल्ले वालों से भी कब तक ये बात छुपती। जब वो अब्बू की गैर मौजूदगी में अम्मी को नित नई गाड़ियों से उतरते देखते तो उन्होंने अब्बू के कान खाने शुरू कर दिए कि शरीफों का मोहल्ला है और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपकी गैर मौजूदगी में गैर आदमी आपकी ज़ौजा मोहतरमा को लेने या छोड़ने आए। ये कैसा ऑफिस है और ये कैसी मुलाजमत है, जबकि खातून पढ़ी लिखी भी नहीं है। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप अपने घर के मामलात खुद चेक करें। अब्बू क्या चेक करते, वो तो पहले ही इस अमर पर परेशान थे। एक रोज अब्बू अपने काम से अचानक जल्द घर आ गए। उस वक्त तक अम्मी घर नहीं आई थी। वो दरवाजे में खड़े हो गए कि देखूं किधर से और किस तरह आती है। उसी वक्त वो एक लंबी चमकीली कार से उतरी और सामने वाली गली से पैदल चलकर घर की तरफ आ रही थी कि वालिद साहब ने इस नज़ारे को घर के दरवाजे पर से खड़े हुए देख लिया। जब वो घर में आई, उन्होंने उनको बालों से पकड़कर घसीटा और घर के दरवाजे से धक्का देकर गली में निकाल दिया। वालिदा अब क्या तावीलें देती या लड़ती झगड़ती, वो अपने भाई के घर नानी अम्मी के पास चली गई। तब खाला को भी नानी आकर ले गई। अम्मी काफ़ी अरसा अपनी माँ के घर रहीं। अब्बू हमारी फूफो को ले आए, जो हमारे साथ रहने लगी। मगर फूफो कितना अरसा अपना घर छोड़कर हमारे साथ रहती। वो रोज़ अपने भाई को समझाती थी कि सगीर, बीवी को माफ़ कर दो और उससे वादा ले लो कि आइंदा ऐसा ना करेगी। तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है और ये दूध पीता बच्चा है, माँ के बगैर नहीं जी पाएगा। ऊपर के दूध से बच्चा कमज़ोर और बीमार रहने लगा है। बहन के समझाने से अब्बू हमारी नानी के घर गए। नानी खुद चाहती थी कि बेटी की शौहर से सुलह हो जाए ताकि छोटे बच्चों को उनकी माँ की जुदाई ना सहनी पड़े। वालिदा से वादा लिया गया कि आइंदा गलती ना करेंगी और बग़ैर शौहर की इजाज़त घर से नहीं निकलेंगी। वो भी शायद हमारे लिए उदास थीं। वादा किया कि अब ऐसा कोई कदम ना उठाऊंगी जिससे घर की इज्जत पर हर्फ आता हो। अम्मी घर लौट आई। बच्चे तो खुशी से दीवाने हो रहे थे। वो भी कुछ अरसा तक अब्बू से किए वादे पर कायम रहीं, लेकिन शायद वो अपनी फितरत से मजबूर थीं कि फिर से वही हाल हो गया और अब उनकी ऐसी हरकतों से हमारी इज्जत जाती रही। जब वालिद साहब मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे तो उन्होंने मुलाजमत से छुट्टी ले ली और अम्मी की निगरानी को घर बैठ गए। अब जहां वो बीवी से नफरत करते, अम्मी भी खाविंद को नफरत की निगाह से देखती थी और झगड़ा हद से बढ़ा तो अब्बू घर छोड़कर चले गए। वो काफ़ी दिन ना लौटे
तब मोहल्ले वालों ने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि इस औरत ने शायद कुछ गलत आदमियों की मदद से अपने खाविंद को मरवा दिया है। इन बातों से रही सही इज्जत जाती रही और हमारा घर में रहना दुश्वार हो गया। मोहल्ले वाले अलग परेशान करते। तब अम्मी ने सोचा कि इससे पहले बात पुलिस तक जाए, यहां से नकल मकानी कर लेनी चाहिए। सामान उठाकर हमारी वालिदा नज़दीकी शहर चली आईं। नया शहर, नया मोहल्ला और नए लोग थे जो हमको जानते न थे। उन्होंने खुश दिली से खुश आमदीद कहा और यहाँ हम सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगे। यहाँ आए 6 माह गुजर गए। मैं वालिद को याद करती तो छुप छुप कर रोती। वालिदा ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अपना घर खरीद लिया। इसी असना में नानी वफात पा गईं। खाला को भाभीयों ने तंग किया तो मुस्तकिल हमारे घर आकर रहने लगी। अम्मी ने अब उनके जहन में भी बिगाड़ पैदा करना शुरू कर दिया और वो भी वैसी हो गई जैसी अम्मी थी। अब मैं 15 बरस की हो गई थी, बाशऊर हो चुकी थी, काफ़ी बातें समझने लगी थी, हसास थी। जब वालिद के बारे में सोचती तो कलेजा मुंह को आने लगता था। खाला से बहुत लगाव था। जब उनको भी माँ की रवश पर चलते पाया और ज़्यादा सदमा हुआ। सोच भी न सकती थी कि वो भी माँ जैसी हो जाएंगी। अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी थी कि छोटे बहन भाइयों को संभाल सकती थी। माँ और खाला बच्चों को मुझ पर छोड़कर घर से चली जाती। मैं 8वीं में थी, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लोग यहाँ भी चहमगोइयाँ करने लगे। वो हमको गलत समझने लगे। उनसे सलाम दुआ तरक कर दी। उन दिनों मैं इतनी परेशान थी कि क्या बताऊं। समझ में ना आता था कि क्या करूं। पढ़ाई छूट जाने का बेहद सदमा था। आखिर एक तरकीब समझ में आ गई। मेरे पास फुफ्फो का फ़ोन नंबर था। एक दिन जबकि अम्मी और खाला घर पर न थीं, मैं पड़ोस में गई और पड़ोसन से इस्तदा की कि खाला जी, मुझे मेरी फुफ्फो से बात करनी है, ये नंबर मिला दें, क्योंकि अम्मी घर पर नहीं है और मेरे भाई की तबीयत ख़राब है। उस अल्लाह की बंदी को तरस आ गया और नंबर मुझसे लेकर मिलाया। इत्तफाक के फूफी जान ने उठा लिया। पहले पड़ोसन ने बात की कि आपकी भतीजी मारिया बात करना चाहती है। फिर मुझे रिसीवर दिया तो मैंने फूफो से कहा, खुदा के लिए या तो आप हमारे पास आ जाएं या अब्बू को कहीं से भी ढूंढकर घर भिजवाएं, क्योंकि वो ना आए तो मैं पढ़ ना सकूंगी, स्कूल छोड़ना पड़ेगा। फूफो ने तसल्ली दी कि तुम्हारे अब्बू जहां भी हैं 2-4 दिनों में तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैंने घर का पता भी उनको बता दिया। अब्बू गालबन अपने भाइयों के घर थे। फूफो ने जब मेरा पैगाम दिया तो वो खुद पर काबू ना रख सके। शफकत पिदरी ने जोश मारा और वो आ गए। मैंने कहा, अब्बू मेरी खातिर घर रहिए ताकि हालात और ख़राब ना हों। वालिदा जैसी भी हैं, कम अज़ कम हम दोनों बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसे ही रूठे रहे तो फिर हमारा क्या बनेगा। बात अब्बू की समझ में आ गई और जब वालिदा आईं उन्होंने झगड़ा ना किया, मगर प्यार से समझाया कि सुधर जाओ, अपनी रविश बदलो, अपने बच्चों की खातिर घर पर रहो, मैं कमाकर तुमको और बच्चों को पाल लूंगा। ज्यादा की हिर्स में इज्जत को दाव पर ना लगाओ। घर से तो इज्जत गई, बाहर से ना जाए तो बेहतर है। इसी वजह से वापस आ गया हूं। वालिद साहब को बीवी को समझाने के सिवा चारा ना था। वो बीवी की गलत रविश से मुर्दा हो गए थे, फिर भी हमारी खातिर जिंदा रहना चाहते थे। नहीं चाहते थे कि अब इस जगह से बेइज्जत होकर निकले। उनके आने से लोगों की चहमगोइयां बंद तो हुई, लेकिन मेरी माँ ने अपना चलन ना बदला। हमारा घर बेसुकून ही रहा। वालिद शक्को शुबा की आग में जल जल कर भस्म हो रहे थे, मगर बच्चों के सर पर छप्पर बनकर साथ रहना चाहते थे। अम्मी का भी इसमें फायदा था कि अब मोहल्ले वाले बातें नहीं बनाते थे और तंग करने की नौबत नहीं आई कि शौहर साथ रहता है। मेरा मसला हल हो गया। मेरे प्यारे अब्बू के आ जाने से मैं फिर से स्कूल जाने लगी, क्योंकि अब अम्मी और खाला इतनी आसानी से सारा दिन घर से गायब नहीं रह सकती थीं। इनकी जो भी सरगर्मियां थीं वो मान पड़ गई थीं। इतना बहरहाल मैं जान गई थी कि माँ गैर मर्दों से इसलिए दोस्तियां पालती हैं कि उनसे माली फायदा उठाना चाहती हैं। कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जब भी वो घर से निकलती और अब्बू आ जाते, वो अम्मी पर हाथ उठाते, तब मैं खौफजदा होकर थर थर कांपने लगती थी। दरमियान में आकर अम्मी को छुड़ाती तो अब्बू कहते कि बेटी तुम हट जाओ, ये हमारा आपस का मामला है। एक दिन तो हद हो गई। अम्मी ने घर से कदम निकाला और अब्बू आ गए। वो उनको दहलीज पर से धकेल कर घर के अंदर लाए। पूछा किधर जा रही थी। अम्मी ने बहाना किया, बच्चों के कपड़े धोने थे, साबुन नहीं था।
सामने स्टोर तक जा रही थी। घबराहट में उनसे माकूल बहाना बन नहीं पड़ा। दरअसल एक रोज कबल ही अब्बू राशन लाए थे और साबुन भी लाए थे। उन्होंने कहा, कल तुमने साबुन मंगवाया और आज खत्म हो गया। वो कैसे हुआ जब तुमने कपड़े भी नहीं धोए? मैंने दरअसल राशन खोला ही नहीं है। ये सरीहन झूठ था। वालिद को और गुस्सा आया तो छुरी उठाकर उनको कत्ल करने को दबोचा। तभी चीख पुकार पर पड़ोसी आ गए और उन्होंने अब्बू के हाथ से छुड़ा लिया और उनको समझा बुझाकर घर से बाहर ले गए। वो क़यामत का दिन था। हमारे मोहल्ले में पहला शोर शराबा था। वालिद साहब शदीद ज़हनी खलफशार का शिकार थे। अपनी औलाद की खातिर बीवी को तलाक भी ना देते थे कि बेटियां किधर जाएंगी। वालिद साहब मामू के पास गए, सारा अहवाल कहा। अंदाज़ा तो उनको भी था, इसी वजह से कोई मामू अम्मी को मुंह ना लगाता था। बहरहाल बड़े मामू ने अब्बू को दिलासा दिया कि तुम सब्र और तहम्मुल से काम लो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। वो हमारे घर आकर रहने लगे। मामू भी कब तक पहरा देते, दो चलते पैरों का कोई भी पहरा नहीं दे सकता। अब्बू अपने भाइयों के पास चले गए। कुछ दिन मामू साथ रहे, फिर उनकी बीवी ने शोर मचाया तो अपने घर चले गए। खर्चा देना भी बंद कर दिया। अम्मी ने फिर वही वतीरा इख्तियार कर लिया जिसमें इज्जत का तो घाटा था मगर खुला खर्च और अच्छा खाना पीना था। वो हराम के खर्चे पर हमको पाल रही थी। मैं मजबूर थी मगर दिल में ठान ली किसी तरह भी तालीम मुकम्मल कर लूं तो फिर इज्जत वाली नौकरी करके बहन भाई को खुद संभाल लूंगी और अम्मी से अलहदा होकर अब्बू के पास चले जाएंगे। ऐसे हालात में भी मेहनत से पढ़ रही थी। मेरी अंग्रेजी कमज़ोर थी, सालाना इम्तिहान सर पर थे। अब्बू मेरी खातिर फिर काम पर जाने लगे। सुबह जाते, रात को आते, सारी कमाई मेरी माँ के हाथ पर रखते मगर उनकी शरीके हयात को शौहर की कमाई अच्छी ना लगती कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर थी। अब्बू के काम पर जाते ही वो फिर पुरानी डगर पर चल पड़ी। ऐसी बातें नहीं छुपती। अब तो मोहल्ले वाले टोह में थे। किसी ने वालिद के कान में भनक डाल दी। इसके बाद एक बार फिर वालिद साहब गायब हो गए। अम्मी को मुकम्मल आज़ादी नसीब हुई। एक रोज़ चचा और फूफी वालिद साहब का पता करने आए कि काफ़ी दिन से मिलने नहीं आए, किधर हैं। अम्मी ने बताया कि वो तो कब से घर से चले गए हैं, न जाने कहाँ। मालूम नहीं, हम तो खुद परेशान हैं। चचा को यकीन ना आया, कहा कि तुमने खुद गायब करवाया है। हमको यकीन है, बताओ हमारा भाई कहाँ है, वरना पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। अम्मी डर गई। इधर मैं, उधर फूफियाँ और चचा वगैरह सख्त परेशान थे और मेरी सालाना इम्तिहान में 15 रोज़ बाकी थे। घर में ऐसे आलम में परेशानी की वजह से पर्चों की तैयारी नामुमकिन थी। मेरी एक क्लास फेलो एकेडमी पढ़ने जाया करती थी। मैंने जब अपनी परेशानी का जिक्र किया, उसने एकेडमी के सर से बात की और मुझसे कहा, कल से तुम एकेडमी मेरे साथ चला करो। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पर्चों की तैयारी कराते हैं। मैं फौजिया के साथ एकेडमी जाने लगी। सर ने मुझे परेशान देखा तो कहा कि तुम क्यों परेशान हो। मैंने अलहदगी में उनको सारा किस्सा सुनाया तो उनको मेरी वालिदा के किरदार का इल्म हो गया। उन्होंने कहा कि तुम क्लास के साथ नहीं चल सकती, मैं तुम्हारी तैयारी खसूसी तौर पर अलहदा टीचर से करा देता हूँ। उन्होंने एक शख्स के जिम्मे लगा दिया कि इस लड़की को तुमने खास तवज्जो से ज़्यादा टाइम देकर पढ़ाना है ताकि तमाम पर्चों की तैयारी हो जाए। लिहाजा एकेडमी के बाद भी 2 घंटे इसको पढ़ाओगे। 2-3 रोज़ तो उन साहब ने बहुत खुलूस और तवज्जो से पढ़ाया, लेकिन फिर उसकी नीयत ख़राब हो गई और एक रोज़ जबकि तमाम तालिब इल्म चले गए, उसने क्लासरूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और मुझको बेआबरू करना चाहा। मगर मैंने फरासत से काम लिया और कहा, जैसी मेरी माँ है मैं वैसी नहीं हूँ। मैं एक अच्छे ख्यालात की पाकीज़ा मगर मजबूर लड़की हूँ। खुदारा मुझ पर दस्त दराजी करके मेरी इज्जत को खाक में ना मिलाना। अगर मैं आपको इतनी ही पसंद आ गई हूँ, बेशक मुझसे निकाह कर ले। मैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करने पर भी तैयार हूँ। कम अज़ कम जायज़ तरीके से तो आपकी कहलाऊंगी। शायद मेरी मासूमियत और बेबसी ने उसके दिल पर असर किया। बोले, मगर मैं तो उम्र रसीदा और शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। क्या ऐसी सूरत में तुम मुझसे निकाह कर लोगी? हाँ, मैं कर लूँगी। आप उम्र रसीदा हैं या बाल बच्चों वाले, मगर आप मुझे इज्जत तो दे सकते हैं। इज्जत की ज़िंदगी के साथ शौहर की हलाल की कमाई ही औरत का फ़ख्र होती है। मैं इस पर भी फ़ख्र करूँगी, बेशक आप मुझसे 20 बरस बड़े क्यों ना हो, क्योंकि वालिद तो पता नहीं जिंदा हैं या किसी ने उनको ख़त्म करा दिया है। मेरे चचा तो यही रट लगाए हुए हैं कि हमारे भाई को मरवा दिया है। माँ उम्र रसीदगी की तरफ जा रही है।
ऐसे में उनकी हिर्स भरी तबीयत का पहला निशाना मैं ही बनूंगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। इससे तो बेहतर है कि मेरी शादी किसी ऐसे फकीर से हो जाए जिसके घर में गुर्बत से फाके पड़ते हों, मगर वो मेरी इज्जत का मुहाफिज बन जाए। सर, मैं बेबस व मजबूर मगर अच्छी सोचों की मालिक और एक बाइस्मत लड़की हूँ। मैं ये कहते हुए रो रही थी और मेरी हिचकियां बंद गई थी। उस शख्स के अंदर का शैतान उसी दम मर गया और ज़मीर जाग गया। उसने कहा, बेशक तुम एक ऐसी लड़की हो कि कोई भी मर्द तुमसे शादी करके फख्र महसूस कर सकता है, खा वो उबाशी क्यों ना हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी मेरी और तुम्हारी जिंदगी को दोज़ख बना देगी। उसके भाई रसूख वाले हैं। हाँ, हम अपने छोटे भाई के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। उसने उन्हीं दिनों वकालत का इम्तिहान पास किया है। अगर तुम राजी हो तो मैं अपने छोटे भाई से तुम्हारा निकाह करा दूंगा। बहरहाल मैं अपने गलत इरादे पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैंने जब तुम्हारी वालिदा के बारे में सुना तो यही समझ लिया कि तुमको भी वो इसी रवश पर चला रही होगी। बहती गंगा में हाथ धोने में क्या हर्ज है। फिर उसने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने उनके छोटे भाई से निकाह पर रजामंदी दी तो उन्होंने ये शर्त रखी कि इस वाक़े का तज़किरा मेरे भाई से मत करना। मैंने वादा किया। जाहिर है कि ऐसी गलती करके मैं अपना दामन अंगारों से क्यों कर भरती। सर ने मेरी शादी अपने छोटे भाई से करवा दी। माँ तो क्या, मामू भी शरीक ना हुए, मगर मैंने किसी की परवाह ना की। इज्जत भरी जिंदगी की आरजू में सब रिश्तों को ठुकरा कर चली आई। मेरे शौहर का नाम जफर है और किरदार में हीरा है, जिन्होंने मुझे इज्जत और जिंदगी का सब सुख दिया है। कभी मेरी माँ का ताना ना दिया, इसीलिए मैंने भी पीछे मुड़कर ना देखा। फूफो ने मेरी छोटी बहन को माँ से ले लिया क्योंकि वालिद साहब का कोई सुराग ना मिला। छोटा भाई माँ के साथ रहा, मगर जब बाशऊर हुआ वो खुद ब खुद मेरे पास आ गया, जिसको मेरे खामन ने पढ़ाया लिखाया और फिर अपने साथ वकालत में लगा लिया। आज उसकी जिंदगी सुधर गई है और छोटी बहन की शादी फूफो ने अपने बेटे से कर दी है। वो भी अपने घर में खुश है, मगर माँ अब अकेली रह गई है। जिसका बुढ़ापा ख्वार है, उनके लिए हर नमाज के बाद अपने रब से रहमत की दुआ किया करती हूँ। इसके सिवा और क्या कर सकती हूँ। वालिद बहुत याद आते हैं। उनके भाई बहनों ने इनका मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। सोचती हूँ मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, वरना कभी तो हमसे आ मिलते। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के जहाँ फ़ायदे हैं जैसे मोबाइल और इंटरनेट वगैरह, लेकिन अगर औलाद का ख्याल ना किया जाए तो वो गलत रास्ते पर भी चल पड़ती है। इसलिए औलाद पर नज़र रखें, वरना दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।